हमारे चैनल राइट वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय है मनुष्य के जीवन में मृत्यु क्या है। क्या मृत्यु मनुष्य जीवन का सच है? क्या हर एक मनुष्य को मरना है? और यदि हर एक मनुष्य को मरना है तो मृत्यु का कारण क्या है? क्या कोई मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन पा सकता है? क्या कोई मनुष्य अपने शरीर को बचा सकता है? तो हम ये सीखने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि मृत्यु आखिर में क्या है और मृत्यु की सच्चाई क्या है। क्या मनुष्य का जीवन आखिर में उसको मरना ही है? हाँ, हर एक मनुष्य को मरना ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक मनुष्य का अंत मृत्यु है और उस मृत्यु के अंदर शरीर नष्ट होता है। और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो मृत्यु को प्राप्त कर वो इंसान इस दुनिया से अपना अस्तित्व है वो ख़त्म कर देता है। तो क्या है इसकी सच्चाई, आज इस विषय से हम सीखेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम बहुत से लोगों से ये सुनते हैं कि एक न एक दिन मनुष्य को मरना है, एक न एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो क्या है सच्चाई? मनुष्य मरता कैसे है और मृत्यु क्या है और क्या होता है मृत्यु के अंदर? तो साइंस भी आज और हर व्यक्ति, हर बुद्धिमान व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि वो ना मरे। हर व्यक्ति इस शरीर को बचाना चाहता है। साइंस ने भी कई बार कोशिश करी है कि एक मुर्दा शरीर को जिंदा रखा जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति से ये नहीं हो सकता कि वो अपने उस शरीर को बचा सके या फिर वो किसी के शरीर को बचा सके और उस जीवन को हमेशा के लिए बना कर रख सकें। ये हो ही नहीं सकता। इसलिए सच क्या है? मृत्यु। कि मृत्यु एक मनुष्य जीवन में, हर प्राणी के जीवन में एक सत्य है कि हर एक को मरना जरूरी है। तो क्या है मृत्यु? मृत्यु है क्या चीज़? इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। कोई कहता है कि ये पंच तत्व से बना हुआ है और इसके अंदर एक आत्मा है। इसमें जो आत्मा है वो वापस चली जाती है और वो परमात्मा के पास चली जाती है। इसको बनाने वाला एक भगवान है और उसे देने वाला भी एक ईश्वर है। तो क्या है आखिर मृत्यु? इसका सच क्या है? ये आज हम अपने इस विषय से हम सीखेंगे। तो हम भी पवित्र शास्त्र, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अंदर से हम इस अध्याय के बारे में जब सीखते हैं तो हम परमेश्वर के ग्रंथ पवित्र शास्त्र बाइबल से हम स्टडी करेंगे क्या है प्राण और शरीर और मृत्यु। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर मत्ती रचित अध्याय 6 और उसका 25 आयत हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो हैं वो कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं? क्या शरीर जो है वो वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो प्राण है वो भोजन से भी बढ़कर है और जो शरीर है वो वस्त्र से भी बढ़कर है। तो हम यह चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमको अपने प्राण की चिंता करनी है। तो प्राण क्या है? एक अलग है, और शरीर क्या है? एक अलग है। प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर जो है वो वस्त्र से बढ़कर है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, वो अलग अलग हैं। प्राण शरीर को चलाता है, वो एक श्वास है जो उस शरीर के अंदर है, तब तक शरीर जिंदा है, और जब सांस निकल जाती है, मतलब प्राण उस शरीर से निकल जाता है, तो शरीर मुर्दा बन जाता है और शरीर को या तो दफनाया जाता है या फिर उसे मिट्टी में, मतलब वो मिट्टी में मिल जाता है, या तो उसे जलाया जाए या फिर उसे दफनाया जाए। तो दोनों स्थिति में शरीर खत्म हो जाता है। तो प्राण के साथ क्या होता है? प्राण क्या है? तो जीसस क्राइस्ट और आगे यहाँ पर कहते हैं, मत्ती अध्याय 10 39 आयत को हम पढ़ते हैं, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण
अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो प्राण बचाता है, जो व्यक्ति प्राण को बचाने की कोशिश करता है वो उसे खोएगा, मतलब वो खोना ही खोना है उसको। प्राण को कोई बचा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति प्राण को नहीं बचा सकता। अब ये जो शरीर है वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मतलब शरीर है जो मिट्टी में मिल जाता है। क्या है इसकी सच्चाई? सबोपदेशक 3 अध्याय 20 आयत को हम पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 20 आयत हम पढ़ेंगे। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सब एक स्थान में जाते हैं। हम कहते हैं ना कि मनुष्य जो है वो नंगा आया था, नंगा चला जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ? एक स्थान है, जाने का एक स्थान है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब एक स्थान में जाते हैं। हर एक वो व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी जाता है, कहीं एक उसका स्थान है। सब मिट्टी से बने हुए, सब के सब किससे बने हुए? मिट्टी से बने हुए, और सब मिट्टी में मिल जाते हैं। आज विज्ञान भी ढूंढती है एक मनुष्य को बचाने के लिए, उस प्राण को बचाने के लिए, शरीर को बनाकर रखने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये जीवन का सच है कि एक मनुष्य, एक शरीर को मरना है और उसका शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राण क्या मरता है? प्राण नहीं मरता, क्योंकि वो वायु है, वो हवा है। प्राण आत्मा है, वो नहीं मरता है। वो शरीर से निकलकर जब चला जाता है, जब सांस शरीर से अलग हो जाती है, निकल जाती है, तो शरीर मुर्दा बन जाता है। वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाती है, मतलब शरीर खत्म हो जाता है। कोई भी मनुष्य उसे नहीं बचा सकता है, कोई भी विज्ञान उसे नहीं बचा सकती है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आप को नहीं बचा सकता है। इसलिए आज इस पूरे संसार में जितने भी लोग ये कोशिश करते हैं शरीर को बचाने की, जीवन को बचाने की, अपने शरीर पर घमंड करते हैं, उस अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हैं, वो चाहते हैं कि उसे बना करके रखें, वो सर्जरी करा देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने शरीर के अंदर, दवाइयों को लेकर के उनकी शरीर की जो हड्डियां हैं उनको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर के उन सारे अंगों को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, वो उसको बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका अंत मृत्यु है और उन्हें सभी को एक दिन मरना है। और ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये सच है। तो फिर मनुष्य के साथ मृत्यु के समय होता क्या है, ये और हम सीखते हैं। सबोपदेशक 12 अध्याय उसका 5 आयत में हम पढ़ेंगे। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। तो जो व्यक्ति मरने वाला है, उस व्यक्ति को मरने से पहले, यदि वो परिपक्व जैसे बुजुर्ग हो गए, तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति के मरने से पहले वो कुछ बुड़बुड़ाता है, वो कुछ बातें करता है कि मुझे कोई लेने आ रहा है, कोई डरावनी चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं, कोई काली काली चीज़ें उसको दिखाई दे रही है, कोई अद्भुत शक्तियाँ उसे दिखाई दे रही हैं। कई कबार वो राक्षसों की आत्माओं के बारे में जिक्र करते हैं कि वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, फल्ला मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो क्या है ये एक व्यक्ति मरने से पहले अपने प्राण को उस वक्त वो महसूस करता है कि वो मरने वाला है, और उसे ये मालूम हो जाता है कि उसे ये संसार छोड़ करके जाना है, ये शरीर छोड़ करके जाना है, और इस शरीर से अब वो अलग होने वाला है। ये सच है कि एक व्यक्ति को ये मालूम हो जाता है कि मुझे ये शरीर छोड़ करके जाना है। लिखा है क्यों कि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। तो ये कौन सा घर है? ये पृथ्वी, ये शरीर कौन सा घर है? ये हमारा अस्थाई घर नहीं है, ये हमारा अस्थाई घर नहीं है। इसलिए मनुष्य कहता है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट जाएंगे, हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। भाई किधर जाना है आपको? तो हर एक व्यक्ति कहता है कि हमको बनाने वाला एक ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, वो ऊपर है और वो देखता है हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक दिन हम उसके पास जाएंगे, उसको हमारा लेखा जोखा हमको देना है। तो ये जो
व्यक्ति कोई कथा नहीं कहते, ये सच है। ये सच है कि एक व्यक्ति को ये संसार छोड़ करके, ये शरीर छोड़ करके जाना है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो आप कौन है, मैं कौन हूं? एक आत्मा है। इस शरीर के अंदर एक समय के लिए हम लोग यहां पर हैं, और एक समय के बाद इस शरीर को छोड़ करके हमको यहां से जाना है। और ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा सदा का नहीं है, लेकिन मनुष्य मरने के बाद किधर जाएगा? सदा के घर को चला जाएगा। इसका मतलब एक स्थान है जहां पर हमको जाना है, वो सदा के लिए है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं, हम एक श्वास है, और इस शरीर के अंदर हम तब तक हैं जब तक ये शरीर खत्म नहीं होगा। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, और रोने पीटने वालों सड़क सड़क फिरेंगे। तो सचमुच एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो उसके परिजन होते हैं वो रोते हैं, वो रोना पीटना करते हैं, वो सड़क सड़क पर घूमते हैं। ये सच है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद ये सारे लोग रोते फिरते हैं, और उसके बाद वो दुख जाहिर करते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा था, वो ऐसा था, उसने इतने भले काम किए, वो बहुत अच्छा था और वो मर गया। वो मर गया का मतलब है कि उसका शरीर खत्म हो गया है, और उसकी आत्मा, उसका प्राण है, वो चला गया सदा के घर को। आने वाले अध्यायों के अंदर हम ये सीखेंगे कि वो व्यक्ति किधर चला जाता है, जो मृत्यु के बाद वो जाता कहाँ पर है, एक मनुष्य मृत्यु के बाद जाते कहाँ हैं। ये सारी बातें हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर, संदेश के अंदर हम ये सीखेंगे। अब हम और कुछ बातें सीखते हैं। 12 अध्याय 7 आयत, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा, जिसे हम ईश्वर, जिसे हम भगवान, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो आत्माओं की आत्मा है, मतलब परमात्मा है जिसने हमको भेजा है। मतलब हम कौन है? हम एक आत्मा है और इस शरीर के अंदर है। इसलिए ये शरीर क्या है कि जब तक हम इसके अंदर हैं तब तक ये शरीर जीवित है, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, जब हमारा प्राण, हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर से निकल जाएगी, ये शरीर मिट्टी बन जाएगा। तो क्या आत्मा मरती है? आत्मा नहीं मरती है। मरता कौन है? शरीर। तो मृत्यु क्या है? एक शरीर है, मृत्यु एक शारीरिक है। आत्मिक तौर पर एक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है, वो सदा के घर को चला जाता है। इसका मतलब एक मनुष्य मरता नहीं है। सीधी सी बात यह है, एक मनुष्य मरता नहीं है, वो आत्मिक तौर पर जीवित रहता है। मरता कौन है? मरता शरीर है। तो क्या एक मनुष्य इस शरीर को खो देने के बाद, इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद, क्या कोई मनुष्य इस शरीर को वापस पा सकता है? क्या कोई मनुष्य इस शरीर को बचा सकता है? ये हम आने वाले अध्यायों के अंदर हम सीखेंगे। और आज हमने ये सीखा कि मृत्यु क्या है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक शारीरिक एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर शरीर खत्म हो जाता है, और व्यक्ति की आत्मा, जो व्यक्ति है उसकी आत्मा जो है, जो प्राण है, वो एक स्थान में चला जाता है, वो उसका सदा का घर है। मतलब वो मरता नहीं है। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति मरता नहीं है, एक व्यक्ति का शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन वो वहाँ पर चला जाएगा जहाँ पर उसको जाना चाहिए, जहाँ पर जाने के लिए उसके लिए एक स्थान है, और उस स्थान में वो एक परमात्मा, एक परमेश्वर है जिसने उस आत्मा को भेजा है। इसका मतलब हम इस संसार में
जो लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हम चले जाएंगे, हम नंगे आए थे, हम नंगे जाएंगे, हम कुछ भी इस संसार से लेकर नहीं जा सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें एक दिन उसके पास जाना है और हमारे कर्मों का हिसाब उसको देना है और वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा देगा और उसके लिए एक स्वर्ग भी है और एक नरक भी है। तो क्या ये सच्चाई सही है? क्या ये सच है? तो हाँ, हम यहाँ से ये सीख पाए हैं कि मृत्यु जो है वो सच्चाई नहीं है। मतलब एक मृत्यु एक मनुष्य को सिर्फ शारीरिक रूप से शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन आत्मिक रूप से मृत्यु उसे खत्म नहीं कर सकती है। एक व्यक्ति अमर है, एक व्यक्ति हमेशा जीवित रह सकता है, लेकिन इस शरीर को क्यों खत्म होना पड़ा? ये शरीर आखिर खत्म क्यों हुआ? और जिस बनाने वाले परमेश्वर ने, उस क्रिएटर ने, जो सृष्टि करता है, जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, जिसे हम भगवान कह सकते हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आखिर इस मनुष्य को बनाने के लिए उसका उद्देश्य क्या था? क्या ये हम आने वाले अध्यायों से सीखेंगे कि सच में मनुष्य की मृत्यु का कारण क्या था और मनुष्य को मरना क्यों पड़ा। ये हम अगले अध्याय से सीखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और उन सब लोगों तक इस संदेश को आप पहुंचाइए कि सच में एक मृत्यु जो है वो जीवन का सच नहीं है और मृत्यु सिर्फ मात्र शरीर को खत्म कर सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को खत्म नहीं कर सकती हैं। मृत्यु ओनली शरीर को खत्म करके उसको मिट्टी में मिला सकती है, लेकिन आत्मा जो है वो उस सदा के घर को चला जाएगा जहां पर अनंत जीवन है। लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या होगा, कौन सा आत्मा कहां पर जाएगा, ये सारी बातें हम अगले वीडियो आने वाले अध्यायों के अंदर सीखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे और उनसे आप सीखते जाइए। और इस वीडियो को भी आप अपने लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस सत्य का ज्ञान उन्हें मालूम चले और वे इस चैनल पर आकर उन सारी बातों को समझ सकें।